हेलो फ्रेंड, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आज क्लास जो होने वाला है, आज का जो मेरा क्लास है वो बहुत ही सुंदर और शानदार होने वाला है। और अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मुझे निश्चित उम्मीद है आप लोगों पर कि जल्द से जल्द आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज का जो वीडियो है एक कहानी के तौर पर आपको इंग्लिश सिखाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। एक एक वर्ड हम नहीं बता पाते हैं। एक एक वर्ड बताने में देखिए क्या होता है कि आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, सभी मात्राओं से मैंने ऑलरेडी शब्द बना के वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आपको नहीं आता है किसी भी मात्रा से शब्द बनाना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो कहानी है इसी में सभी मात्राओं को ऐड किया गया है। तो आप इसके द्वारा सिंपल से सभी मात्राओं से बने शब्दों को आप इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की कहानी का नाम है कंजूस राजा। ठीक है, देखिए कंजूस राजा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे कहानी के तौर पे पढ़ना सीख रहे हैं। तो देखिए लिखा है एक, क्या लिखा है? एक। ए और के को पढ़ते हैं एक। RAMPUR। तो RA से हो गया रा, M से मो, PUR से पू और R से र। तो इसको हम पढ़ेंगे रामपुर। क्या पढ़ेंगे? रामपुर। GAON, इसको हम पढ़ते हैं गांव। ठीक है, गांव पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप गांव का स्पेलिंग एक बार याद रखिएगा। ME, इसको हम पढ़ेंगे में। ठीक है, एक को क्या पढ़ना है? एक। अभी हमने इसके पहले भी बताई कि एक पढ़ना है। एक को क्या पढ़ना है? एक। RAJA, तो इसको हम पढ़ेंगे राजा। क्या पढ़ेंगे? राजा। RAJA को पढ़ना है राजा। RASTA, तो इसको हम पढ़ेंगे रहता। रहता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रहता। और THA को पढ़ेंगे था। ठीक है, THA को क्या पढ़ेंगे? था पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। एक रामपुर गांव में एक राजा रहता था। ठीक है, हमने हिंदी में भी लिख के आपको बताया और इंग्लिश में भी हम आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो हम लोग पढ़ लिए कि कैसे पढ़ना है इसको और कैसे लिखना भी है, दोनों को हम सीख रहे हैं। अब देखिए WAH, इसको हम पढ़ेंगे वह। क्या पढ़ेंगे? वह। BAHUT, तो इसको हम पढ़ेंगे बहुत। क्या पढ़ेंगे? बहुत। BAHUT को पढ़ना है बहुत। HI से होता है ही, इसको हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, KA से क, N से होता है अंक की मात्रा कन, JU से हो गया जू और S से सौ। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे कंजूस। AUR, और का स्पेलिंग होता है AUR। ठीक है, अब देखिए BE से हो गया बे, I से ई, MA से माँ और N से नौ। तो इसको हम पढ़ेंगे बेईमान। क्या पढ़ेंगे? बेईमान। THA से था। THA से था। तो वह बहुत ही कंजूस और बेईमान था। ठीक है, हम कंजूस राजा की कहानी पढ़ रहे हैं, तो वह इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि राजा कैसा था। ठीक है, अब देखिए, अब आगे का है WAH, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? वह पहले यहाँ भी देखिए WAH को वह पढ़ते हैं। तो देखिए एक एक वर्ड आप ध्यान देंगे ना, तो मुझे उम्मीद के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि आप जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, मैसेज करना सीख जाएंगे, मैसेज को पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, आज का जो ज़माना है वह सब कोई इंग्लिश में ही चैटिंग कर रहा है, कोई हिंदी का नामो निशान आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार इसी वीडियो के माध्यम से आप बहुत जल्द से जल्दी आपको मैसेज पढ़ना लिखना भी आ जाएगा। मेरा मकसद यही है कि आपको मैसेज करना सिखा दूँ, मैसेज पढ़ना सिखा दूँ, मैसेज लिखना सिखा दूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। अब देखिए, अब लिखा है HAMESHA। तो HA से तो पता है आपको कि हाउ होता है, ME से हो गया में और SHA से हो गया सा। तो इसको हम पढ़ेंगे हमेशा। KISI, तो KI से की और SI से सी, किसी। ठीक है, इस प्रकार वह हमेशा किसी, PE से पढ़ेंगे पे।
ठीक है। बी इज बे, ई, आई से ई, माँ, नी, ठीक है। एम ए से हो गया माँ और एन आई से नी। तो बेईमानी, क्या पढ़ना है? बेईमानी। तो देखिए एक बार बेईमानी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। के आई को पढ़ना है की, के आई को क्या पढ़ना है? की, ठीक है। अब है नजर, एन ए जे ए आर, इसको हम पढ़ेंगे नजर। क्या पढ़ेंगे? नजर। थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं ताकि आपको साफ से दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको पढ़ा, वह हमेशा किसी पे बेईमानी की नजर। अब एस ई को पढ़ेंगे से, नजर से सोचता, ठीक है। क्या लिखा है? सोचता। तो देखिए सोचता कैसे लिखना है एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए, टी एच ए था, ठीक है। तो जो राजा था वो हमेशा किसी के बारे में भी बेईमानी के जैसा ही वो सोचता था, ठीक है। अब चलिए आगे का लाइन्स देखते हैं। अब देखिए उसकी, ठीक है, उसके, सॉरी उसके लिखा है, क्या लिखा है? उसके, उसके, ठीक है। उसके राज्य, क्या लिखा है? राज्य। जो राजा था उसी की बात कही जा रही है। उसके राज्य के, ई को पढ़ेंगे के, सभी, क्या पढ़ना है? सभी, एस ए से स, बी एच आई से भी, तो इसको हम पढ़ेंगे सभी। एल ओ जी को पढ़ेंगे लोग, क्या पढ़ेंगे? लोग, क्योंकि एल ओ से लो होता है, जी से ग होता है, ठीक है। तो लोग, उस से, यू से हो गया ऊ, एस ए से स और फिर एस ई से, तो उससे, ठीक है। उसके राज्य के सभी लोग उससे क्या करते थे? नफरत करते थे। क्या करते थे? नफरत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है नफरत, नफरत, ठीक है। नफरत करते, करते थे। जो राज्य के सभी लोग थे वह राजा कंजूस था जिसके लिए वो उसे नफरत करते थे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए आगे हमारा लाइन क्या कह रहा है कहानी में? कह रहा है उसकी, किसकी? यानी राजा की। तो उ यू एस ए के आई, उसको हम पढ़ेंगे उसकी। क्या लिखा है? उसकी। पी ए टी एन आई, पत्नी, ठीक है। पत्नी को देखिए इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पत्नी। के ए को का पढ़ेंगे? पत्नी का। एन डबल ए एम, इसको हम पढ़ेंगे नाम, ठीक है। पत्नी का नाम निर्मला, निर्मला, ठीक है। निर्मला, देखिए निर्मला कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम निर्मला देवी, देवी, ठीक है। देवी का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, डी ई भी आई, देवी था, ठीक है। चलिए अब तो जान गए कि उसकी पत्नी का नाम निर्मला देवी था जो कंजूस राजा था। अब देखिए आगे की लाइन पे ध्यान देते हैं। अब है कि उसकी, इस, किसकी? यानी राजा की। उसकी, पी ए टी एन आई, पत्नी, बी ए एच यू टी, बहुत, बहुत, ठीक है। ही, एच आई को क्या पढ़ना है? ही। डी ए वाई ए एल यू, तो इसको हम पढ़ेंगे दयालु। क्या पढ़ेंगे? दयालु। टी एच आई का मतलब हो गया थी, ठीक है। तो देखिए इसमें सभी मात्राओं को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसके द्वारा आप आ की मात्रा, छोटाओ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सभी मात्राएं जितनी होती हैं सभी इस कहानी में आपको मिक्स करके लिखने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो उसकी पत्नी जो थी बहुत दयालु थी। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है, एक दिन, डी आई एन को क्या पढ़ना है? दिन। फिर एक लिखा है, एक साधु, एस ए डी यू, डी एच यू को क्या पढ़ना है? साधु। उसके, उसके, उसके घर, जी एच ए आर, घर, ए यू आर, और, ठीक है। उसके घर
भिक्षा, भिक्षा मांगी, MANGI, मांगी, ठीक है, मांगी। तो देखिए, एक दिन राजा साधु उसके घर जाता है, राजा की पत्नी से भिक्षा मांगता है, और आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, USKI, इसको हम पढ़ेंगे उसकी, उसकी, PATNI, पत्नी, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है पत्नी। ने, NE को ने, उस, US का मतलब हो गया उस, SADHU, साधु, क्या लिखा है, साधु को, साधु को भिक्षा, क्या लिखा है, भिक्षा लिखा है, ठीक है। देखिए भिक्षा का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, देने, DENE, देने वाली, वाली, WALI, वाली थी, ठीक है। उसकी पत्नी उस साधु को भिक्षा देने वाली थी, तभी देखिए आगे क्या होता है, उसी समय, उसी, USI को पढ़ना है उसी, उसी समय, समय राजा, RAJA, राजा, वहाँ, क्या लिखा है, वहाँ, WAHA, वहाँ, पे, AA से क्या होता है, आ, यहाँ पे रहेगा आया, ठीक है, आया रहेगा, तो इसको हमें आया पढ़ना है, YA का स्पेलिंग छूट गया है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, JAB को पढ़ना है जब, क्या पढ़ना है, जब, ठीक है। देखिए आगे लिखा है राजा, RAJA को पढ़ना है राजा, NE से होता है ने, RANI, रानी, क्या पढ़ना है, रानी को, के ओ से को, भिक्षा। तो भिक्षा का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही आप लोग को हार्ड लगता होगा, लेकिन एक बार देखेंगे तो आसान लगेगा। भिक्षा देते, देते हुए, देते हुए, देखा, DEKHA, इसको हम पढ़ेंगे देखा, ठीक है। TO को पढ़ेंगे तो, BAHUT, तो इसको हम पढ़ेंगे बहुत, ठीक है। GUSSA, इसको हम पढ़ते हैं गुस्सा, क्या पढ़ते हैं, गुस्सा। HUA, हुए, ठीक है, HUA को क्या पढ़ना है, हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजा गुस्सा हो जाते हैं और क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, AUR, इसको पढ़ेंगे और, क्या पढ़ेंगे, और, APNI, अपनी, APNI, अपनी का स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है, पत्नी। तो देखिए एक साथ बहुत सारी मात्राएं आपको देखने को मिल रही हैं, पत्नी का, ठीक है, पत्नी का, घर, GHAR, घर, ठीक है, घर, सॉरी यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा, इसको कट कर दीजिए, घर से, NIKAL, इसको हम पढ़ेंगे निकाल, ठीक है, NIKAL, निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का की जगह पे को होना चाहिए, ओ होना चाहिए, पत्नी को घर से निकाल दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी कहानी का देखिए, इस कहानी को लिखने का, पढ़ने का और आपको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही था कि एक साथ आप सभी मात्राओं को लिखना पढ़ना साथ साथ सीखेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अलग अलग मात्राएं सीखना वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक साथ जब सभी मात्राओं को सीख जाएंगे ना, तो आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं एक ही वीडियो में आपको सभी मात्राओं को सिखा दूं, ताकि आप जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।